Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, I hope you will be fine and safe at your homes. Today is 18th of May 2021, Tuesday. Unit number 5. Your topic is the life cycle of a plant. Life cycle का मतलब है ज़िंदगी का दौरानिया. अब क्योंकि हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, तो यहाँ मुराद के प्लांट की ज़िंदगी में होने वाले उसकी जब एक प्लांट है उसकी ज़िंदगी में जितनी भी स्टेजेस आती हैं, मराहिल आती हैं, जितने भी उसकी ज़िंदगी में वाक़यात आते हैं, वो सारा क्या है, उसका लाइफ साइकिल है. ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एक सीड होता है, जब हम उसको ज़मीन में बोते हैं तो उससे बेबी प्लांट जो है वो निकलना शुरू हो जाता है. फिर उसकी रूट्स आती हैं, उसकी स्टेम निकलती हैं, उसके लीव्स आते हैं, ब्रांचेज आती हैं, फिर वो उसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, उसके बाद फ्रूट्स निकलते हैं. ठीक है, और फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं. ठीक है, आप कोई भी फ्रूट अगर लगो तो उसको आप जब कट करते हो तो उसके अंदर से सीड निकलता है, और जब सीड को जब आप ज़मीन में दोबारा बोते हो तो उसमें से नया प्लांट निकलना शुरू हो जाता है, और उससे वो एक पूरा अडल्ट प्लांट में ग्रो कर जाता है. ठीक है, तो यही प्लांट का लाइफ साइकिल है कि सीड से प्लांट का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, और जब उसको ज़मीन में बोते हैं तो उससे एक पूरा प्लांट ग्रो कर जाता है, और उसके जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर सीड होता है, और उस सीड को जब हम अगेन ज़मीन में बोएंगे तो उससे एक नया लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया टॉपिक का इंट्रोडक्शन. अब हम आते हैं रीडिंग पे. अच्छा, प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स मतलब पैदा करने वाले. प्लांट्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स. क्यों? क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं. आपने देखा होगा प्लांट्स अपना फूड खुद ही बनाते हैं, बल्कि हम लोग प्लांट से जो वो फूड बनाते हैं हम लोग भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है वो किसी से फूड नहीं लेता, बल्कि वो अपना फूड खुद बनाता है. प्लांट्स को बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे वो अपना फूड बनाता है. वो है हमारा एयर, वाटर और सनलाइट. जब ये तीनों फैक्टर्स, ये तीनों चीज़ें उसको दी जाती हैं तो उससे वो अपना फूड बना लेता है, और यही फूड हम भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. प्लांट्स डिफ़र इन साइज, शेप एंड टाइप ऑफ इन्वायरमेंट. बेटा आप लोग अगर सारे प्लांट्स को देखो ना तो सारे प्लांट्स एक जैसे नहीं होते हैं. ठीक है, हर प्लांट की शेप भी डिफरेंट होती है, साइज़ भी डिफरेंट होता है. जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट हर्ब्स की फॉर्म में होते हैं, जड़ी बूटियों की फॉर्म में, कुछ प्लांट श्रब्स की फॉर्म होते हैं, झाड़ियों की सूरत में. ठीक है, इनके साइज़ छोटे होते हैं और इनकी शेप भी यानी डिफरेंट तरह की होती है. ठीक है, अब कुछ प्लांट्स देखो वो एक लंबे से टॉल से ट्री की तरह होते हैं. ठीक है, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो वाइन की फॉर्म में यानी बेल की फॉर्म में होते हैं. तो इस तरह हर प्लांट का साइज़ और शेप डिफरेंट होता है. अब रही बात टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, यानी वो किस तरह के माहौल में रह रहे हैं. कुछ प्लांट्स होते हैं वो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं. जैसे आपने लोटस का फ्लावर देखा होगा, वो वाटर के अंदर ग्रो करता है. कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि अब कैक्टस की अगर एग्जांपल ले तो वो डेजर्ट में होते हैं. ठीक है, इनको बहुत कम वाटर चाहिए होता है. और कुछ प्लांट्स होते हैं वो फॉरेस्ट में होते हैं जहाँ पे हम खुद उनको वाटर नहीं देते, बल्कि जब रेन होती है तो उनको ऑटोमेटिकली खुद ही उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको वाटर मिल जाता है. ठीक है, और जो हम लोग फसलें उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, तो इनको हम लोग खुद इनकी ज़रूरत के मुताबिक हम लोग खुद वाटर देते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स प्रोड्यूस. प्लांट्स क्या पैदा करती हैं. ठीक है, अब आपने करना ये, यहाँ पे आपकी छोटी सी एक एक्टिविटी भी बन जाती है कि आपने आपके अगर घर में गार्डन है या आपके घर में गमले हैं तो आपने वहाँ जाना है और प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है. या आपके घर के पास अगर कोई गार्डन है, अगर वहाँ पे भी नहीं है तो आप अपनी बुक ओपन करो और वहाँ पे एक प्लांट की पिक्चर को देखो, तो आपको प्लांट में क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी. आपको फ्लावर्स नज़र आएंगे, फ्रूट्स नज़र आएंगे, सीड्स नज़र आएंगे, वेजिटेबल सब्जियां, स्टेम, तना, यानी तना वो चीज़ होती है जिसकी वजह से एक जो ट्री है या एक प्लांट है वो मजबूती से खड़ा होता है. लीव्स, पत्ते, रूट्स, जड़ें. ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लांट्स पैदा करता है. अच्छा, अब एक चीज़ आपने और नोट करनी है कि जब आपने प्लांट को पहली दफ़ा में देखा तो आपको क्या चीज़ सबसे पहले नज़र आती है. ठीक है, नज़र तो आपको पूरा प्लांट ही आता है, लेकिन आप जो सबसे पहले जिस चीज़ को फोकस करते हो या ऑब्जर्व करते हो, जिस चीज़ को नोटिस करते हो, वो होते हैं फ्लावर्स. ठीक है, फ्लावर्स को क्यों नोटिस किया जाता है? क्योंकि वो लवली होते हैं, प्यारे से होते हैं, कलरफुल. ठीक है, डिफरेंट कलर्स के होते हैं. हर प्लांट का जो फ्लावर होता है वो सेम कलर का नहीं होता. स्वीट स्मेल, ठीक है, उनकी स्मेल प्यारी प्यारी होती है. अगर आप देखो सनफ्लावर को देखो तो वो येलो कलर का होता है, और अगर आप रोज़ को देखो तो वो रेड कलर का होता है. अच्छा, अब बात आती है सीड की. सीड कहाँ से आता है. ठीक है, प्लांट में बेसिकली सीड 2 जगह पर होता है, एक फ्लावर के अंदर और दूसरा फ्रूट के अंदर. ठीक है, तो ये 2 जगह वो हैं, और सीड्स कम फ्रॉम फ्लावर्स. और यहाँ पे जो हमारी बेसिकली जो हम टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें यही है कि जो सीड्स हैं वो फ्लावर से आते हैं.
फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्लावर्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन यानी नस्ल को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो फ्लावर्स किस तरह अब नस्ल को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं? वो इस तरह के, आपको पता है हमने अभी भी ऊपर पढ़ा है कि फ्लावर्स के अंदर क्योंकि सीड होते हैं, ठीक है, और सीड को जब हम ज़मीन में बोते हैं तो उससे एक नया प्लांट निकल आता है, एक नया प्लांट ग्रो होता है। तो इस तरह जो फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एंड मेक कॉपीज़ ऑफ देम सेल्फ, ठीक है, और अपनी कॉपीज़ बनाते हैं। कॉपी का मतलब क्या है? आप लोग अक्सर क्लास में या फिर घर में आप लोग फ़ोटो कॉपी करवाते हो, तो वो जैसी चीज़ होती है सेम वैसी चीज़ बन जाती है। किस तरह बनती है? अब उसका ये, अगर प्लांट की बात की जाए तो जैसे हम लोग बीज जब बोते हैं ज़मीन में तो उससे जो नया निकलता है हमारा प्लांट, जो ग्रो होता है, वो सेम वैसा ही प्लांट होता है जिस प्लांट का सीड लिया गया है, ठीक है। जिस प्लांट का आप सीड लेकर एक प्लांट को मतलब सीड लेकर ज़मीन में बोते हो तो उससे जो नया प्लांट ग्रो होगा वो सेम वैसा ही होगा जिस प्लांट का उसका सीड लिया गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाटरमेलन का लाइफ साइकिल, ठीक है। वाटरमेलन होता है ये वाइन की सूरत में यानी बेल की सूरत में होता है, इसका पूरा एक ट्री नहीं होता। जब इसकी रिप्रोडक्शन होती है तो सबसे पहले इसके ऊपर बर्ड बनता है, ठीक है, और जो बर्ड होता है वो ग्रो करता है, ग्रो करके एक पूरा फ्लावर बना देता है। अब उस फ्लावर से बाद में फ्रूट बन जाता है और इस फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होती है, और जब इन सीड्स को हम लोग ज़मीन में सॉइल के अंदर बोते हैं तो इससे फिर एक नया फाइन जो है वाटरमेलन का प्लांट बन जाता है। अब आपकी डायरी ये है कि जो हमने आज पढ़ाया है, मैं आपको यूनिट नंबर 5 द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, ठीक है, एक आपने इसका टीपी बनाना है और दूसरा इसकी आपने पेज नंबर 42 की रीडिंग लर्न करनी है। अस्सलाम वालेकुम।